हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी रिमझिम बुक से हवाई छतरी। हवाई छतरी हेडिंग है। हवाई छतरी मीन्स पैराशूट। देखा होगा आपने। तो पैराशूट हम घर में कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें उसके बनाने के लिए, यहाँ देखते हैं हम सामान। एक चाहिए हमको रुमाल। रुमाल कॉटन का हो तो ज़्यादा बेटर है। धागे के 4 टुकड़े। धागा होता है थ्रेड, उसके 4 टुकड़े। चारों टुकड़े कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर नहीं, एक छोटा सा पत्थर चाहिए। अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। समान लंबाई के धागे के चारों टुकड़ों को रुमाल के चारों कोनों से बांधो। जैसे यहाँ पे बांधा है, धागे के 4 टुकड़े हैं, इसके चारों कोनों में बांध दिए हैं अच्छे से। मतलब ये नहीं कि किसी तरफ लंबाई ज़्यादा हो गई और किसी तरफ कम हो गई। चारों कोनों में बराबर समान लंबाई के धागों को बांधना है। रुमाल के चारों कोनों को 20 तक मोड़ो। धागे बांध दिए चारों कोनों में। अब चारों कोनों को बीच में मोड़ देना है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं ये, चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर लो कि उनकी लंबाई समान हो। इस पर जब पत्थर बांधना है तो लंबाई धागों की कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनको पहले नाप लेंगे, उसके बाद पत्थर बांधेंगे इस पर। अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो। जब धागा बन जाएगा उसके बाद इसको जोर से आसमान की तरफ उछालेंगे, या फिर इसको जैसे यहाँ पे लपेटा हुआ है, ऐसे सीधा नहीं, ऐसे थोड़ा कुछ लपेट देंगे इसको। फिर आसमान की तरफ उछालेंगे और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मज़ा लो। जब ये ऊपर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इस तरीके से हमको दिखेगा। तो हमको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पैराशूट है। करो। रुमाल की जगह प्लास्टिक की सीट से हवाई छतरी बनाकर देखो। प्लास्टिक की सीट से भी बना सकते हैं आप हवाई छतरी को। ठीक है, आपके घर पे प्लास्टिक की कोई भी सीट होगी, या फिर अगर है तो, वैसे तो प्लास्टिक अलाउड नहीं है, बट अगर आपके पास पुराना कोई चीज़ पड़ी हुई है प्लास्टिक की शीट, तो उससे आप हवाई छतरी बना कर देखें। सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे इसमें। वही आपको थ्रेड चाहिए, उसके बाद एक पत्थर चाहिए, और चारों जो धागे हैं वो उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। जानो, क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होती काम करेगा? जहाँ पर हवा ही नहीं है वहाँ पर क्या ये पैराशूट काम करेगा आपका? सोचो सोचो। नहीं करेगा, क्योंकि ये हवा के कारण ही हमें उड़ता हुआ दिखता है। इसके अंदर जब हवा जाती है तभी ये हमको पैराशूट की तरह दिखता है। अगर रुमाल के बीच में छेद हो तो क्या होगा? यह पैराशूट काम करेगा? अगर आपके रुमाल के बीच में छेद है तो फिर हवा वहाँ से पास हो जाएगी, तो फिर पैराशूट अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हवा को रोक नहीं पा रहा है वो हवा उस छेद से बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हवाई छतरी बनानी है घर पर। अब है आपके लिए कुछ रिटन वर्क। मेरा परिचय, ये आपको हिंदी 2 की नोटबुक में करना है। हिंदी 2 जिसमें आप हिंदी व्याकरण करते हैं,
उस नोटबुक में आपको ये करना है मेरा परिचय। मेरा नाम, जो आपका नाम है, आप लिखेंगे मैं डैश वर्ष का हूँ या की हूँ। अगर आप बॉय हैं तो आप का हूँ लिखेंगे, या मैं 10 साल का हूँ, 11 साल का हूँ, 12 साल का हूँ, जो भी लिखना है आपको, जितने साल की भी आप हैं। अगर गर्ल है, लड़की है, तो की हूँ लिखेंगे, और लड़का है तो का हूँ। मेरी माँ का नाम श्रीमती, जो आपकी मम्मी का नाम है, वो यहाँ पे लिखेंगे। मेरे पिताजी का नाम, अपने पापा का नाम लिखेंगे। मैं कक्षा कितने में पढ़ते हैं आप? 4 में। 5 में। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम क्या है? आपके विद्यालय का नाम सेंट जॉन है, सेंट जॉन स्कूल है। मेरा प्रिय विषय, जो आपका प्रिय विषय है, वो यहाँ पे लिखना है आपको। किसी को मैथ्स पसंद होती है, किसी को इंग्लिश पसंद होती है, किसी को हिंदी पसंद होती है, किसी को साइंस, है ना? तो जो आपका प्रिय विषय है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? खेलना, गाने सुनना, किताबें पढ़ना, है ना? तो इस तरीके से जो आपको पसंद है आप इसमें लिखें। मेरे जीवन का उद्देश्य डैश बनना है, जो आपके जीवन में आपने खुद सोचा है बनने की। जिससे आपने क्लास 4 में पढ़ा था कि पापा जो बनना चाहते थे कुछ, तो इस तरीके से मतलब उनकी इच्छाएं थी, क्या क्या बनना चाहते थे वो, तो उनकी तरह मतलब आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो अपने जीवन का उद्देश्य, जो सही उद्देश्य है, वो आप इसमें लिखेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर बनना चाहती हूँ, अध्यापिका, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं पायलट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से जो आपका जीवन का उद्देश्य है वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।